साथियों, यदि आपके परिवार में भी कोई बालक बालिका जो कि 10 या 12 साल या उसकी अवस्था से छोटा है और उसको एडेनॉइड्स की समस्या है, तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला और खास तौर पर उस बालक या बालिका के लग्न से संबंधित एपिसोड देखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पूर्ण वैज्ञानिक और सटीकता के बारे में हम बात करते हैं और आज हम मीन लग्न के बारे में बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए और जो उसका उपाय है वो करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होती है, हम तुरंत डॉक्टर और डॉक्टर हमें भेज देता है एक लैब में, जहां पर हमारे खून की जांच होती है या कुछ और अन्य जांचें होती है। और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ जाती है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति सदैव पीड़ित ही रहता है, क्योंकि जो समस्या है वो सूक्ष्म शरीर में है, जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की, और जब हम वाणी तंत्र की किसी बीमारी की बात करते हैं, खासतौर पर एडेनॉइड्स की बात करते हैं, जिसमें नाक और गले के बीच की जो ग्रंथि है वो इस हद तक फूल जाती है कि उस बालक या बालिका का नाक से श्वास लेना दूभर हो जाता है। रात भर वो खर्राटे लेता है, जागता रहता है, पीड़ित रहता है, और साथ ही उसके माता पिता जो है वो भी पीड़ित रहते हैं। तो बुध जो है वो एस्ट्रोलॉजी में वाणी तंत्र का अधिपति है। बुध देव बुद्धि का भी है और वाणी का भी है। बुध की ही कुछ परिस्थितियां इस बात पर निर्भर करती है कि वो जातक को एडेनॉइड्स की समस्या देगी या नहीं देगी। और मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कुंडली या पीड़ित व्यक्ति की जो कुंडली है वो अपने समक्ष खोल करके ही ये एपिसोड देखें, ताकि आपको कारण जो है वो समझ में आ जाए। साथियों, वैसे तो मीन लग्न की जन्म पत्रिका में बुध एक योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि योग कारक ग्रह केवल तब तक योग कारक रहता है जब तक कि उसकी प्लेसमेंट ठीक हो, सही भाव में वो हो। तो यदि बुध की बात करें, बुध यदि इस जन्म पत्रिका में स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, तो वो रोग के भाव में यहां पर आ गए और स्वयं के कारकत्व से संबंधित वो रोग देंगे ही, जिसमें कि एडेनॉइड्स जो है वो रहता ही है। ऐसा बालक बालिका जो है उसको बचपन मतलब नवजात अवस्था से ही सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, श्वसन तंत्र, शीत प्रधान जितने भी रोग हैं वो बने ही रहते हैं। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि स्वयं मृत्यु का भाव है, यहां पर भी वो इस जातक या जातिका को एडेनॉइड्स की समस्या देते हैं और वो सीवियर लेवल तक हो जाती है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, तब भी वो इस जातक या जातिका को एडेनॉइड्स की समस्या देते हैं, और इसमें एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये व्यय का भाव है। तो इस बालक या बालिका के लिए बचपन से ही, नवजात अवस्था से ही जो डॉक्टर का खर्च है, जो दवाइयों का खर्च है, जो हॉस्पिटल का खर्च है, वो कहीं ना कहीं बड़ी धनराशि में व्यय अवश्य होता है। साथियों, यदि बुध देव नीच राशि के होकर के यहां लग्न में ही विराजमान हो जाएं, तो ये यहां पर पूरे व्यक्तित्व को, क्योंकि लग्न जो है वो बालक या बालिका का, जातक का पूरा व्यक्तित्व, उसका स्वभाव रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर उसको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, बुद्धि जो है वो थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं कि स्लो लर्नर वो बच्चा होता है, इस प्रकार की वो समस्या जो है वो यहां पर अवश्य दे देता है। साथियों, आप जन्म पत्रिका में देखिए, और कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही आपको ग्रहों की डिग्रियां मिल जाएगी। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। 0 डिग्री क्या हो गया? नवजात शिशु जितना हो गया ग्रह। और 28-29 डिग्री क्या हो गया? कि वो वयोवृद्ध हो गया। तो दोनों ही अवस्थाओं में वो बलहीन हो गया है। ऐसी अवस्था में भी इस बालक या बालिका को जो एडेनॉइड्स की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है, और पीड़ा जो है
वो क्रॉनिक लेवल तक चली जाती है। साथियों, इसके अलावा बुध देव की कुछ युतियां हमें देखनी है। यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ में युति करके विराजमान है, क्योंकि शुक्र स्वयं एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो बुध और शुक्र यदि साथ में किसी भी भाव में विराजमान है तो वो इस बालक या बालिका को न केवल ईएनटी की समस्या देगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसको कमजोरी की समस्या देगा, रक्तहीनता की समस्या देगा, जिसको हम एनेमिक कहते हैं, वो समस्या उसको अवश्य आ जाती है। इसके अतिरिक्त बुध यदि सूर्य के साथ में है तो बुध सूर्य के साथ में होकर के बुध अस्त अवस्था में हो गए, तो अस्त अवस्था में बुध एडेनोइड्स की भी समस्या और साथ ही उस बालक को पाचन तंत्र की समस्या देता है, क्योंकि सूर्य स्वयं पाचन तंत्र के कारक हैं, आंखों के वो कारक हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि कहीं बुध देव शनि के साथ में युति करके विराजमान है क्या। शनि भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो बुध और शनि की जो युति है वो किसी भी रोग को लंबे समय तक खींचने का कार्य करती है। और शनिदेव का नाम क्या है? शनः शनः चले, वही तो है शनिश्चर। किसी भी रोग को लंबे समय तक खींचना, केवल जब दवाइयां आप लेंगे तब तक थोड़ी सी वो भी फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी, लेकिन स्थायी तौर पर राहत जो है वो नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि आपने अपनी जन्म पत्रिका स्वयं सामने रख करके ये एपिसोड देखा होगा, तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। साथियों, ऐसे सभी जातक या जातिकाओं को चाहिए कि वो अभिमंत्रित जल का, बुध के अभिमंत्रित जल का सेवन अवश्य करें नियमित रूप से, ताकि बुध जो है वो बली बने और उसके दुष्प्रभाव दूर हो। और साथ ही जो इस जातक या जातिका को महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करके अभिमंत्रित माला से मंत्र का जाप अवश्य करें। और बालक बालिका, बट नेचुरली क्योंकि छोटी अवस्था का ये रोग है, तो माता पिता में से कोई भी एक इनके निमित्त तो संकल्प लेकर के वो कर सकता है। निश्चित तौर पर उनको इसका फल पॉजिटिव और अतिशीघ्र अवश्य मिलता है। तो साथियों, अब आपके लिए एक सूचना यह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।